हाय फ्रेंड्स, मैं पार्वती शाह अगेन आपके साथ एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर हाजिर हूँ। एक बार एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास लेते समय सारे छात्र उनको बहुत ध्यान से सुन रहे थे और उनकी बातों का जवाब भी दे रहे थे। परंतु एक छात्र ऐसा था जो गुमसुम गुपचाप बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने उसे नोटिस किया, लेकिन उस दिन उसे कुछ नहीं कहा। पर ऐसा 3 से 4 दिनों तक होता रहा कंटिन्यूस। तब प्रोफेसर ने चौथे पाँचवें दिन उसे पूछा, अपने केबिन में बुलाया और पूछा कि क्या हुआ बेटा, आप क्लास में ध्यान नहीं देते हो और आप हमेशा गुमसुम गुपचुप बैठे रहते हो। तब छात्र ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया कि सर, मेरे जीवन में ऐसा कुछ हो गया है कि मुझे वो बहुत परेशान करता रहता है, मैं ध्यान नहीं दे पाता हूँ। तब छात्र प्रोफेसर बहुत ही दयालु थे और उन्होंने तुरंत ही छात्र से कहा कि बेटा, आप एक काम करो, आज शाम को आप मेरे घर पे आओ। छात्र उनके कहने पर उनके घर गया। घर गए तो तुरंत ही छात्र को बैठा दिया प्रोफेसर ने और खुद किचन में चले गए। किचन में जाकर उन्होंने शिकंजी बनाने लगे, परंतु उन्होंने शिकंजी में नमक ज़्यादा डाल दिया नमक। यह सोचकर बाद में वह शिकंजी लेकर बाहर आए। शिकंजी जब छात्र ने पी तो उससे नमक का ज़्यादा स्वाद आने की वजह से उसका मुंह बिगड़ गया। तब प्रोफेसर ने उससे तुरंत पूछा, क्या हुआ बेटा? तब छात्र ने कहा, कुछ नहीं सर, नमक थोड़ा ज़्यादा है शिकंजी में, इसीलिए। तो प्रोफेसर ने जवाब दिया, ओह, तो ये बिगड़ गई, लाओ मुझे तुम दे दो, मैं इस ग्लास को फेंक देता हूँ। तब छात्र ने, जैसे ही वो प्रोफेसर उनके पास ग्लास लेने के लिए गए तो छात्र ने तुरंत कह दिया कि नहीं नहीं सर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें थोड़ी चीनी और डाल दीजिए तो ये ठीक हो जाएगी, इसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है। तब प्रोफेसर उसकी बात सुनकर गंभीर हो गए और कहने लगे कि हाँ बेटा, इसमें चीनी और डालने से ये ठीक हो जाएगी। अब तुम भी इस बात को अपनी ज़िंदगी में समझ लो, क्योंकि जिस तरह से ये ज़िंदगी है उसी तरह से ये तुम्हारी शिकंजी है, और तुम्हारे जो बुरे अनुभव है जैसे ज़िंदगी में मिले हुए हैं, और उसी तरह नमक जो शिकंजी में मिला हुआ है उसे तुम निकाल नहीं सकते, लेकिन उसकी जगह तुम अपनी मिठास, अपने जीवन में ऐसी मिठास भर दो कि उस नमक का स्वाद तुम्हें स्वाद ना आए। इसी तरह इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद करके दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं देते हैं और कहीं ना कहीं अपना भविष्य भी बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका है उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है, और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज ही बनानी होगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। तो आपको कैसी लगी मेरी मोटिवेशनल स्टोरी? प्लीज़ मुझे बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।